बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी का स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट में ये अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ और कुरान एंड बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक लेवल को। स्टूडेंट्स, एटॉमिक लेवल में सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। ए का मतलब है नॉट और टॉमस का मतलब है टू कट, यानी ये वर्ड है एटोमोस, जिसका मतलब है नॉट टू कट, यानी ऐसी सब्सटेंस जो मज़ीद कट नहीं सकती, यानी इनडिविजिबल। एटम में 3 स्टेबल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। अगर बात करें नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स की, तो वो 92 है, जिनमें से 16 बायो एलिमेंट्स है, यानी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। इन 16 में से 6 ऐसे हैं जो 99% तक बॉडी मास को बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है 65%, कार्बन है 18%, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस है 1%। एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल कंपाउंड का वो सबसे छोटा हिस्सा होता है जो जिसमें कंपाउंड की तमाम तर खसूसियात पाई जाती हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स आपकी बुक में मेंशन की गई है, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। अब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे और एक सेल ऑर्गेनेली यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर वजूद में आएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस वगैरह। और ये ऑर्गेनेलीज आपस में मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिट को फॉर्म करेगी, जिसको हम सेल कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर सेल की बात करें तो सेल आपकी बुक में 2 तरह के मेंशन है, एक है यूकैरियोटिक सेल यानी, और दूसरे यानी यू का मतलब है ट्रू, ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरे है प्रोकैरियोटिक सेल, यानी ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रो का मतलब होता है बिफोर, यानी ऐसे सेल जो बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस मौजूद थे, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल। सेल आपस में मिलते हैं और टिशू को जन्म देते हैं। टिशू मिसाल के तौर पर एनिमल्स में पाए जाते हैं नर्वस टिशू, मस्कुलर टिशू, ग्लैंडुलर टिशू, और इसी तरह प्लांट्स में पाए जाते हैं जाइलम टिशू, फ्लोएम टिशू वगैरह। अब मुख्तलिफ एक या एक से ज़्यादा किस्म के टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं जिनका फंक्शन को रिलेटेड होता है, और वो आपस में मिलकर एक ऑर्गन को तश्कील देते हैं। मिसाल के तौर पर टिशू एक स्टमक एक ऑर्गन है जो मस्कुलर टिश्यूज़ और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ से मिलकर बनाया जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जब फूड स्टमक के अंदर गया तो एपिथेलियल टिश्यू ने जूस प्रोड्यूस किया, गैस्ट्रिक जूस, जिसने उसको डाइजेशन करने में मदद दी। और अगर आप देखें मसल्स को, जो स्टमक की मसल्स है, ये मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये भी डाइजेशन में मदद देती है। तो मुख्तलिफ टिश्यूज़ है लेकिन फंक्शन रिलेटेड कर रहे हैं, डाइजेशन का फंक्शन कर रहे हैं। इस तरह से हमारा स्टमक एक ऑर्गन है। अब मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ले लीजिए, किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो आप देखिए जितने भी आपको ऑर्गन्स वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, ऑसोफेगस दिखाया जा रहा है, आपका माउथ, लिवर, स्प्लीन, और स्टमक से जाकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे ऑर्गन्स, और वहाँ से फिर रेक्टम और एनस के ज़रिए बॉडी से बाहर निकलना। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन आपको दिखाए जा रहे हैं ऑर्गन्स, ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये को रिलेटेड फंक्शंस कर रहे हैं और एक ऑर्गन सिस्टम इस तरह से वजूद में आता है। ऑर्गन सिस्टम्स एनिमल्स में बहुत
कम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि एनिमल्स के फंक्शंस बहुत ज़्यादा है, प्लांट्स में ये लेस कम्प्लेक्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं और एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है जिसको हम एक इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। एक इंडिविजुअल में जितने भी फंक्शंस है, ऑर्गन सिस्टम्स है, वो सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप भाग रहे होते हैं तो किस तरह से सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। जब आप भागते हैं तो एक तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है एक बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम ये ब्रेन को मैसेज भेजता है कि आप ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें। वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और इस तरह से आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तेज़ चलना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। देखिए आप मसल्स आपकी अफेक्ट होती है, मसल्स तेज़ हो जाती है। तो आप देखिए कि एक फंक्शन आप कर रहे हैं रनिंग का, और लेकिन उसमें कितने ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर जो है वो एक किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ एक ही वक्त में एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हो, उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 2010 में 173.5 मिलियन इंसानों की आबादी मौजूद थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। खैर, अब स्पीशीज़ क्या होती है, आपके ज़हन में सवाल आया होगा। स्पीशीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी अपने जैसा ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। अब ये स्पीशीज़ आपस में, अब ये पॉपुलेशंस आपस में मिलकर रहना शुरू कर देती है एक ही जगह पर, और वो एक कम्युनिटी बन जाती है। जैसे जंगल एक कम्युनिटी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक कम्युनिटी में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर रहते हैं। जैसे ये कम्प्लेक्स कम्युनिटी की एक मिसाल है जंगल, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलके रहते हैं। कम्युनिटी के बाद अगर आगे चले बायोस्फीयर में, तो बायोस्फीयर दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने कैप्चर किया हुआ है, यानी जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहैबिटेंट इख्तियार किए हुए हैं, रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, यानी लिविंग जोन ऑन अर्थ। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। इसमें बताया गया है कि अल्लाह ने हर चीज़ को पानी से बनाया, जिसको आज साइंस ने प्रूफ भी कर दिया है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, जिसमें आपको पता है कि कितने सारे एलिमेंट्स मौजूद है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा अल्लाह ने हमें खून के लोथड़े से पैदा किया, तो ये भी साइंस प्रूफ कर चुकी है, जो एक सेल है जिससे हमें पैदा किया जाता है। इसी तरह से अल्लाह ने पानी से हमें पैदा किया, और ज़मीन पर 2 पाए हैं, 4 पाए हैं, और अल्लाह जो चाहे बना सकता है। तो ये सारी की सारी जो कुरान मजीद की आयत है, ये सारी प्रूफ करती है कि कुरान मजीद एक सच्ची किताब है, और जो आज की बायोलॉजी है वो भी इस बात की तस्दीक करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें।